ये देखिए कोई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गोवा से। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो क्या रास्ता सीधे गोवा का नपेगा? सवाल यही है, क्योंकि देखिए एक तरफ वहां पर कोशिशें ये चल रही हैं कि गोवा में बीजेपी की सरकार बने, उसके जोड़-तोड़ में माना जा रहा है कि बीते दिन से ही पार्टी अध्यक्ष लग गए थे। और उसी कड़ी में एक बड़ी, ये आप कह सकते हैं, खबर जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस्तीफा सौंप दिया है। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। राजदीप, क्या हम माने कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बनने की राह पर निकल पड़े हैं? तब तो कैबिनेट रीशफल भी होगा, क्योंकि फिर रक्षा मंत्री कौन होगा? बिल्कुल अंजना, जो हमारी खबर है कि आज 8 बजे मनोहर पर्रिकर जी 13 बीजेपी एमएलए के साथ 3 एमजीपी के एमएलए, 3 गोवा फॉरवर्ड के एमएलए और 3 इंडिपेंडेंट्स के साथ, यानी टोटल 22 एमएलए के साथ गवर्नर से मिलेंगे और वहां वो पेशकश करेंगे कि वो वहां सरकार बनाना चाहते हैं। अब एमजीपी के एमएलए और बीजेपी के एमएलए ने ये साफ किया है कि वो तभी सरकार बनाएंगे अगर मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री होते हैं। इसका मतलब है कि मनोहर पर्रिकर ने ये आश्वासन उनको दिया है और जो हमारी खबर है कि कल सुबह वो औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा यहाँ सौंपकर परसों तक वो गोवा की मुख्यमंत्री का कमान संभालेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने वर्चुअली गिव अप कर दिया है, क्योंकि उनके साथ केवल इस समय एक इंडिपेंडेंट था। उनको लगा था कि गोवा फॉरवर्ड उनके साथ आएगी, लेकिन वो नहीं हुआ है। इसलिए मनोहर पर्रिकर अब गोवा जाएंगे और जैसे आपने कहा, इसका मतलब है कि कैबिनेट रीशफल होगा, क्योंकि देश को एक नया रक्षा मंत्री मिल सकता है। यानी 5 में से 3 तो साफ चले गए बीजेपी की तरफ। जो बीते दिन का असमंजस था वो बिल्कुल साफ होता हुआ। लेकिन इस बीच आज अमित शाह गृह मंत्री से भी मिले हैं, राजनाथ सिंह के घर पर जाकर 10 मिनट के लिए। क्या कैबिनेट रीशफल हो सकता है? उसमें किस तरह के कुछ संकेत अभी तक? देखिए, कैबिनेट रीशफल तो अब लगभग तय ही है। पार्लियामेंट चल रहा है, इसलिए ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो रीशफल होगा वो जब कैबिनेट, ये पूरा जो बजट सेशन है अप्रैल की 10 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद एक बड़ा कैबिनेट रीशफल हो सकता है। लेकिन उसके पहले, क्योंकि रक्षा मंत्री गोवा जा रहे हैं, किसी को ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर संभालनी पड़ेगी। क्या राजनाथ सिंह यूपी जाएंगे, ये इस पर भी सवाल है। लेकिन मनोहर पर्रिकर का गोवा जाना अब तय है, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय आज होटल सिद्धार्थ पंजिम में लिया कुछ देर पहले, और क्योंकि वो गवर्नर को अपने नाम पे स्टेक क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब है उनको मंगलवार तक स्वेरिंग इन उनकी होने की, जो हमें कहा गया है मंगलवार को स्वेरिंग इन होगी, यानी कल वो इस्तीफा देके अपने प्रिय गोवा में जाएंगे। वो दिल्ली में उनका मन नहीं बन रहा था, लगता है गोवा में जिस तरह की स्थिति बनी है उसमें लगता है मनोहर पर्रिकर एक में ऐसे नेता हैं तो जो सबको, खास करके इंडिपेंडेंट्स और छोटे दलों को जोड़कर अपनी सरकार बना सकते हैं वहाँ। राजीव, राजनाथ सिंह को तो खैर अभी छोड़ दें उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में, लेकिन अगर हम राज्यों के इन नेताओं को देखें जो केंद्र में आकर मंत्री बने हैं, तो पर्रिकर का दिल हमेशा गोवा में ही टिका रहता था। मस्ट बी अ हैप्पी मैन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब आज एक खुश व्यक्ति होंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि दिल उनका गोवा में ही बसता था। बिल्कुल, ये उनकी आइडियल सिचुएशन थी। वो हमेशा चाहते थे कि एक त्रिशंकु विधानसभा बने, ताकि जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं वो कहें सर आप ही आइए गोवा को और आप ही संभाल सकते हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि जिस तरह से बीजेपी को कम सीटें आई थी, ये पर्रिकर जी की हार थी, लेकिन उस हार को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जीत में तब्दील कर दिया है, खास करके क्योंकि एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, इन 2 छोटे पार्टियों के 3 जो एमएलए हैं, उन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी को तभी समर्थन देंगे कि अगर मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मनोहर पर्रिकर के लिए बड़ा मौका है, एक बार फिर तीसरी बार वो गोवा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजदीप सरदेसाई हमारे कंसल्टिंग एडिटर दे रहे थे जानकारी। मनोहर पर्रिकर चले गोवा की राह, गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे। नलिनी जी, क्या समझे इसे? मतलब जोड़ तोड़ में तो बीजेपी कल से ही लग गई थी। जी, मैं कह रही हूं कि कितना कल बीजेपी अध्यक्ष ने बोल दिया था कि हम अब, और कहा था कि गोवा में भी हमारी सरकार बन गई। उससे पूरा संकेत मिल गया था कि कुछ चल रहा है, लेकिन कितना शोभनीय है ये मेरे सवाल उठ जाएगा बाद में जाकर, तो ये उठेगा ही। ये हम कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं जाके जोड़ तोड़ पे भी टिका हुआ है।
लेकिन बस मुझे इतना ही कहना और ये है कि अब जी नलिनी जी बात पूरी करें जैसे आवाज आई। हाँ। वहाँ पर गोवा में गवर्नर है मृदुला सिन्हा जो कि हाँ। भाजपा महिला मोर्चा की एक अध्यक्ष थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई वैसे कोई तकनीकी गड़बड़ होने का नहीं है। हाँ। सिर्फ अब ये समझ लें। लेकिन अंजना एक बहुत गौरतलब बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को आप देखिए, विदेश मंत्री बीमार हैं, रक्षा मंत्री अब वो रहेंगे नहीं, अब गृह मंत्री और वित्त मंत्री दो के अलावा अगर इनकी जो एक सीडीएस को अगर आप देखिए तो बहुत जल्दी कुछ फैसले प्रधानमंत्री को करने पड़ेंगे। और मंत्रिमंडल के लिए राजदीप जैसे कह रहे थे कि थोड़ा वेट करना होगा, एक बुद्धि तो यही कहती है, लेकिन मुझे लगता है इनको निर्णय कुछ ज्यादा जल्दी करने पड़ेंगे। हाँ। कमिटी ऑन डिफेंस सिक्योरिटी, बिल्कुल 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 डिफेंस सिक्योरिटी की जो कमिटी है उसको हफ्ते में एक बार मिलना होता है। जी। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि कई बार यूपीए में 6-6 महीने नहीं मिली थी, जिसकी वजह से आपने अंजाम देखा। लेकिन अब अगर ये ढील पड़ गई तो ये काफी ज्यादा और प्रधानमंत्री कार्यालय कितना लोड उठाएगा आखिर। हाँ। तो ये और फिर आरोप लगने लगते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री ने आज डिसेंट्रलाइजेशन के संकेत दिए कि जो प्रदेशों में सरकारें होंगी वो वहाँ की हुकूमत चलाएंगी, वो जवाबदेह होगी। उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया, उन्होंने गोवा और मणिपुर का भी जिक्र किया कि हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो अब आज उनके सामने जो उनके 5 सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसमें से 2 डावाडोल दिख। We are electing CLP leader. Independents are with you. Which are 17. Tonight you are elected. Tonight you are elected. I elected them. दिग्विजय सिंह ने हार मान ली, लगता है दिग्विजय सिंह ने हार मान ली। दिग्विजय सिंह लगभग हार मानते हुए, लेकिन बड़ी खबर गोवा से आ रही है जिसमें 22 विधायकों के समर्थन का दावा, जिसके साथ मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। समझिए जो छोटी पार्टियां हैं वो किसी और के नाम पर समर्थन देने को बीजेपी को तैयार नहीं हो रही थी। नितिन गडकरी वहां पर गए थे आखिरी वक्त पे समझौता कराने के लिए, और बीते दिन ही जब अमित शाह ने, बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी तरफ से कह दिया था कि 4 राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं, गोवा पर भी उन्होंने ये कह दिया था, तब से ये माना जा रहा था कि वहां पर जोड़ तोड़, यानी जो छोटी पार्टियां हैं जिनके कुछ विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बन सकती है। 40 वहां पर कुल सीटें हैं, 21 पहुंचना है अगर आपको सरकार बनानी है। और इसीलिए जैसे ही 2 छोटी पार्टियों के समर्थन का दाव, लेकिन तभी जब मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने और उन्हीं के नाम पर यह सहमति बनी है। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो गोवा जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन याद रखिए, इधर आज अमित शाह ने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। यूपी के लिए क्या सामने आने वाला है, रक्षा मंत्री अब कौन होगा, कैबिनेट रिशफल कब होगा, इन सब के बीच बहुत सारी बातें आ रही हैं। तस्वीरें जैसे ही आती हैं, कुछ और जानकारियां वहां से आती हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर जी मैं कह रही हूं कि गोवा की सरकार अब छोटी पार्टियों की बंधक रहेगी। ये किसी भी वक्त ये कुछ ना कुछ, आज के दिन तो साजगार माहौल इन्होंने बता दिया। विलय भी करा सकते हैं लल्ली जी, क्योंकि जब इनके पास पावर होगी तो विलय भी करा सकते हैं, थोड़ी तोड़फोड़ करके अपना रास्ता भी बना सकते हैं। पर्रिकर एक, चूंकि वहाँ पे ऐसा फेस है, आप जानती हैं, जिन्होंने लंबे समय तक हुकूमत की है, उनकी बड़ी साफ छवि है वहाँ पर, बड़े हरदिल अजीज नेता हैं वो। स्कूटर से चलते हैं वहाँ पर, अपने आराम से सैंडल पहनकर निकल जाते हैं। और कई बार बीजेपी के नेता कहते थे कि आप लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतना दिखाया, हमारे मनोहर पर्रिकर साहब को वहाँ देखिए सादगी की मिसाल है। मानिक सरकार को आप देखिए, बस से चलते हैं बेचारे, तो उनके लिए तो और। लेकिन मैं उसके अलावा एक बात और कहूँगा, मुझे लगता है कि पर्रिकर जी के लिए अत्यंत सम्मान के बावजूद मैं कहना चाहूँगा, एज रक्षा मंत्री उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे देश दिक्कत में आ गया था। तो अपने एक सही सार्थक रोल में, जो उनके दिल के करीब है, वो वापस जा रहे हैं। और बंधक बनाने वाली बात एक तरह से अंदेशा उभरता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतने सक्षम है कि वहाँ वो उसको मैनेज कर लेंगे। जी, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि, लेकिन ये भी सवाल उठ सकता है कि फिर मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया क्यों गया, जबकि उन्होंने कुछ बयान दिए और उनके कार्यकाल में देखिए कई चीज़ें हुई भी हैं। तो ये सवाल कहीं ना कहीं जाकर उठेगा। मूल्यांकन होगा जबकि इनकी रिप्लेसमेंट
आएंगी, लेकिन खैर शुभकामनाएं इनको दे देनी चाहिए हाँ, अगर हाँ। ये बनने ही वाले हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो परिस्थिति ऐसी साफ दिख रही है क्योंकि 22 विधायकों के साथ अगर वो मृदुला सिन्हा जो गवर्नर है वहाँ की उनके पास जाने वाले हैं तो गोवा के सीएम अब मनोहर पर्रिकर बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हिंदुस्तान भारत की बात करें तो अब रक्षा मंत्री का पद खाली, तो इसी के साथ कैबिनेट रीशफल भी कार्ड्स पर हम कह सकते हैं। इस बीच मनोहर पर्रिकर के पूरे व्यक्तित्व पर एक बार अगर शशि जी बात हो जाए तो इनका पूरा व्यक्तित्व ऐसा रहा है, कई बार कॉन्क्लेव्स में आज तक इंडिया टुडे के आते थे और कह जाते थे कि हाँ हमारा दिल तो वहीं बसता है और हर बार बड़ी और खबर वही- दे जाते थे। मुझे याद है इसी कॉन्क्लेव में उन्होंने कह दिया था कि हाँ हमने कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो वो अपना दिल भी दिखाते थे और कभी कभी मुझे लगता है उस दिल में इतने भावुक हो जाते थे कि जहाँ उन्हें दिमाग का, और वो दिमाग वाले आदमी हैं, IITN है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनसे जब आप बात कीजिए तो बहुत ही सुलझे हुए नजर आते हैं वो। तो मुझे लगता है कि पर्रिकर जी अपने दिल अपने घर वापस जा रहे हैं और ये गोवा के लिए अच्छा होगा क्योंकि पिछली रिजीम पारसेकर की वहाँ बहुत अच्छी नहीं थी और वो इतने लोकप्रिय हो गए थे अपनी हरकतों से कि हार ही गए वो वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला पर्रिकर के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अलबत्ता ये दिक्कत होगी कि उनके 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय डगमगा रहे हैं, उनको उन्हें ठीक करना होगा। बिल्कुल, तो एक तरफ भारत सरकार में मंत्रालयों की बात, लेकिन दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, माना जा रहा है वो अब गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे। 22 विधायकों के समर्थन का दावा, याद रखिए इसमें 2 छोटी पार्टियों को शामिल किया गया है। तो एक तरफ यूपी और उत्तराखंड, एक तरफ गोवा भी।